मेरे प्रिय बच्चे, खुशियों की वर्षा तुम्हारे द्वार पर आ पहुंची है। क्या तुम इस वर्षा को अपने हृदय में उतारने के लिए तैयार हो? भगवान शिव का वचन है कि जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन सुख का आना भी अवश्य भावी है। जब हम अपनी विचारधारा को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। शिव कहते हैं, जो तुम चाहोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। इस विश्वास को बनाए रखो और अपने अंतर मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करो। तुम्हारे द्वार पर खुशियों की वर्षा का अर्थ है कि नई संभावनाएं, नई प्रसन्नता और नई उपलब्धियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। बस तुम्हें अपने मन को खुला और ग्रहणशील रखना होगा। प्रत्येक सुबह उठकर खुद से कहो कि आज मैं आनंदित रहूंगा। यह छोटा सा जाप तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकता है। शिव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने हृदय को दृढ़ बनाना है। जीवन की जो भी मुश्किलें हैं उन्हें एक अवसर की तरह ग्रहण करो। याद रखो, हर चुनौती के बाद एक बड़ी विजय छिपी होती है। इस वर्षा को अनुभव करो, इसे अपनाओ और अपने जीवन में सुख को आमंत्रित करो। शिव का संदेश स्पष्ट है कि खुशियां तुम्हारे द्वार पर हैं, बस उन्हें स्वीकारो। तो आओ इस वर्षा को अपने जीवन में उतारें और शिव के आशीर्वाद से हर दिन को एक नई दिशा दें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बता रहा हूं कि मैं अपने भक्तों को सदा ऊंचाई पर रखता हूं। मेरे भक्त पर आने वाली हर विपदा का सामना सबसे पहले मैं स्वयं करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब सुख से भरने वाला है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मेरी कृपा से तुम्हारे हर क्षेत्र में इतनी प्रगति होगी कि तुम प्रसन्नता से झूम उठोगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक अवश्य करो और साथ ही टाइप करो हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक मत समझना और पूरे ध्यान से शुरू से अंत तक सुनो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा तुमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी कल्पना से अधिक है। जो कुछ हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम वही प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए उचित है। जो तुमने कल्पना की है वह निश्चित रूप से साकार होगा। यह एक शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज तुम तक पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो को कतई स्किप मत करना, क्योंकि आज तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। जब मैं यह संदेश तैयार कर रहा था तब अचानक कई दिव्य संकेत प्राप्त हुए। यह संकेत पुष्टि करते हैं कि तुम्हारे लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे समझना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो सकता है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ी सत्यता उजागर होने वाली है। परमात्मा ने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन के लिए चुना है। जो लोग आज अहंकार में डूबे हैं उनका अहंकार शीघ्र टूटेगा। ऊंट पर्वत के नीचे आएगा। अर्थात जो लोग तुम्हें छोटा समझते थे वे अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे और क्षमा मांगेंगे। उनका घमंड और रवैया जल्द समाप्त हो जाएगा। परमात्मा का न्याय सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकाएगा जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। आज का यह दिव्य संदेश तुमसे कहता है कि तुम किसी पवित्र आत्मा के पुनर्जन्म हो। तुम्हारे कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के पथ पर चलता था, धर्म और कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अकस्मात हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी पीड़ा के स्वर्ग लोक गई और परमात्मा ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया। अब वह पुण्य तुम्हारे रूप में धरती पर अवतरित हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है और इसे सुनकर तुम धन्य हो जाओगे। यदि तुम इस दिव्य संदेश पर विश्वास करते हो तो 108 या 4 टाइप करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए है। शिव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक पवित्र और दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा पुनर्जन्म किसी शक्तिशाली आत्मा का भाग्य है और इसी कारण तुम्हारे भीतर एक अद्भुत सामर्थ्य है जिसका तुम्हें अभी तक बोध नहीं हुआ। तुम्हें बताता हूं, तुम पर किसी महिला ने तुम्हारे संबंधों को बिगाड़ने के उद्देश्य से काला जादू या बुरी ऊर्जा का कार्य किया था। उसने तुम्हारे और परिवार के विरुद्ध बुरी नजर डाली थी क्योंकि वह तुम्हारी प्रसन्नता से जलती थी। लेकिन उस महिला की सभी क्रियाएं अब पलट चुकी हैं और उसके खुद पर असर कर रही हैं। वह महिला और उसका परिवार अब भय और व्यथा में जी रहे हैं। जो उसने तुम्हारे विरुद्ध किया वह सब अब उसके जीवन को तबाह कर रहा है। वह बहुत व्यथित और दुखी है
क्योंकि उसकी बुरी इरादे उसके ही जीवन में विनाश ला रहे हैं। यह परमात्मा का न्याय है, जो गलत कर्मों का फल उन पर डाल रहा है। जो विपदाएं वह तुम्हारे जीवन में लाना चाहती थी, अब वह खुद झेल रही है। परमात्मा की कृपा से मेरे प्रिय बच्चे, तुम अनुपम हो, जिसकी कोई तुलना नहीं। जो बुराई वह तुम पर डालना चाहती थी, वह तुम तक पहुंच भी नहीं सकी। ईश्वर ने तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाया है और उनकी शक्ति ने तुम्हें हर संकट से रक्षित रखा। तुम एक शुद्ध आत्मा हो और यही कारण है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकी। तुम जिस देवता की आराधना करते हो, जिस पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो, तुम एक मजबूत पुनरागमन करने वाले हो। तुम्हारी वापसी इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग अवाक रह जाएंगे। तुम्हारी चमकदार ऊर्जा और सफलता सबको आश्चर्यचकित कर देगी। तुम्हारा जीवन इस वर्ष उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा है। मैंने कहा था कि यह वर्ष तुम्हारे लिए सफलता का वर्ष है। संभव है कि दिसंबर तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ हो। इस अवधि में तुम्हारी शादी हो सकती है, घर में नया सदस्य आ सकता है, या तुम कोई नई वाहन प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में कई नई शुरुआतें हो रही हैं और यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। तुम्हारे परिवार में बच्चों की हंसी गूंज सकती है। संभव है कि तुम्हारे घर में नया जीवन आए और यह तुम्हारे लिए महान आशीर्वाद होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में विष घोला, वे अब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हारी आत्मा की सामर्थ्य, तुम्हारी करुणा और पवित्रता ने तुम्हें हर विषैले व्यक्ति और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा। तुम्हारे भीतर राजसी गुण है, सहनशीलता, धैर्य और एक महान चरित्र। तुमने हमेशा बड़ों का आदर किया, साथियों के प्रति प्रेम और दया रखी। यह तुम्हारी व्यक्तित्व की श्रेष्ठता है और यही कारण है कि शिव तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, जो आस्तीन के सर्प की तरह तुम्हें अंदर से काटने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी नकारात्मकता में फंस जाएंगे। तुमने अपनी आत्मा को उपचार के माध्यम से शुद्ध किया है और शिव ने तुम्हें अतीत के कर्मों से मुक्ति की शिक्षा दी है। यह उपचार तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। अब समय है कि तुम अपनी यात्रा को सकारात्मकता, प्रेम और आत्मशक्ति के साथ जारी रखो। शिव की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई उलझने और कठिनाइयां तब आती हैं जब तुम अपनी योजनाएं, अपनी कमाई और अपनी बातें सबके सामने खोल देते हो। यह आदत तुम्हारे लिए हानिकारक बनती है। जब तुम अपने गुप्त कार्यों को सार्वजनिक करते हो तो वे अन्यों की दृष्टि में आ जाते हैं और इससे तुम्हारी समृद्धि की कृपा कम हो जाती है। याद रखो, समृद्धि को कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता, उसे गुप्त रखा जाता है। आज शिव स्वयं तुम्हारे सामने आकर यह बात समझा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अच्छी तरह समझो और अपनी आदतों में शामिल करो। जीवन में सफलता का मार्ग तभी खुलता है जब तुम अपनी योजनाओं और सफलताओं को अपने तक सीमित रखते हो। लोग तुम्हारी सच्ची कदर तब करेंगे जब वे तुम्हारे कार्यों को देखेंगे, ना कि जब तुम उन्हें सब कुछ पहले बता दोगे। यदि तुम दिखावे और बताने में लगे रहोगे तो जब कार्य पूरे ना हो, वही लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। इसलिए शिव के मार्गदर्शन को स्वीकार करो। पहले अपने लक्ष्यों को सिद्ध करो, शांत रहकर और मन में रखते हुए प्राप्त करो। जब सफलता आएगी तो लोग स्वयं तुम्हारी प्रगति को पहचानेंगे। अब से अपनी ऊर्जा को सफलता में लगाओ और अपने कार्यों को खुद बोलने दो। शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस मार्ग पर चलो और देखो कि कैसे हर चुनौती स्वयं समाप्त हो जाती है। शिव की कृपा से तुम्हारा जीवन आनंद और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शिव की कृपा से अद्भुत सामर्थ्य विद्यमान है। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिनके भीतर 16 कलाओं का आशीर्वाद है। ये शक्तियां तुम्हें हर कठिनाई पार करने की क्षमता देती हैं। तुम्हारे पितर जो अब तक कमजोर थे, तुम्हारी साधना और भक्ति से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तुम ध्यान और मंत्र जाप से उन्हें ऊर्जा दे सकते हो, जिससे वे मुक्त होकर तुम्हारे और परिवार की रक्षा करेंगे। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता और बोध है जो हर बाधा का समाधान दिखाता है। अपनी इस शक्ति को पहचानो और पितरों को सामर्थ्य देने के लिए साधना जारी रखो। शिव ने तुम्हें हर कठिन परिस्थिति के लिए आवश्यक कुंजी दी है और उनका आशीर्वाद तुम्हारा कवच बनेगा। अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा बनाए रखो, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई पवित्र स्थान। वहां जाकर अपनी भक्ति को गहरा करो। शिव का आशीर्वाद तुम्हें और पितरों को शक्ति और सुरक्षा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है
वह मात्र षड्यंत्र नहीं बल्कि एक परीक्षा है। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम अंधकार में डूब जाओ, तुम्हारे जीवन में केवल निराशा रहे। वे नहीं चाहते कि तुम ज्ञान और अनुभव से बढ़ो। उनकी इच्छा है कि तुम्हारा प्रकाश मंद पड़ जाए। लेकिन याद रखो, तुम शिव के आशीर्वाद से संरक्षित हो। यह लोग न केवल तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं बल्कि काली ऊर्जा भी भेज रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास अब वह बोध और सामर्थ्य है जो पहले नहीं था। जो लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी उपेक्षा की, अब वही तुम्हें ध्यान से सुनते हैं। वे तुम्हारी बढ़ती ऊर्जा से व्यथित हैं क्योंकि तुमने अंधकार से निकलकर अपना मार्ग स्वयं बनाया। तुम दिव्यता से सुरक्षित हो और यह तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल है। जो लोग पहले तुम्हारे बारे में नहीं सोचते थे, अब वे तुम्हारे ज्ञान को समझते हैं। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और यह सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। जीवन की सच्चाई है कि जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं वही तुम्हारा सच्चा परिवार है। वह परिवार जहां सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, मिलकर हंसते हैं, एक साथ रहते हैं। यही परिवार तुम अपने जीवन में साकार कर रहे हो। यह सच्चा परिवार है और तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि तुम आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे हो तो याद रखो, यह भी बदल जाएगा। हो सकता है तुम रातों रात धनी न बनो, लेकिन तुम्हारे जीवन में स्थिरता, शांति और संतोष आएगा। तुम्हारी मेहनत से एक ऐसी दुनिया बन रही है जो तुम्हारे लिए सही है, जहां तुम अपनी चमक से आकाश में चमकते तारे की तरह दिखोगे। तुम्हारा समय आ गया है, भय मत करो। तुम शिव की शक्ति से भरे हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे विरुद्ध बुरी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। वह उन लोगों से मिल रहा है जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार विफल हुआ और आगे भी सफल नहीं होगा। तुम्हारे घर में मैं स्वयं वास करता हूं। कोई शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। वह नहीं समझता कि वह किससे उलझ रहा है। उसे एहसास नहीं कि वह शिव के पुत्र को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसकी असफलता का कारण यही है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि तुम शिव की कृपा में हो। ध्यान दो, यदि तुम सही पथ पर हो तो किसी परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं। संसार में कई लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और जो तुम्हारे मनोबल को कमजोर करेगा वह स्वयं असफल होगा। इस संदेश को पूर्ण रूप से समझो, बीच में अनदेखा मत करो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जो रात दिन तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसकी नजर में तुम एक देवदूत हो। लेकिन वह अपनी चालाकी से तुम्हें प्रभावित करता है, जिससे तुम दुविधा में पड़ जाते हो। तुम समझ नहीं पाते कि उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी वह प्रेरणादायक बातें करता है और तुम्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। वह कहता है कि वह तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता है, लेकिन उसके कार्य तुम्हें उलझाते हैं। मेरे बच्चे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिशा और निर्णय स्वयं लो। किसी चालाकी या प्रभाव से दूर रहो और खुद पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और जो बाधाएं आएंगी मैं उन्हें दूर करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मेरे स्वरूप से भयभीत हो। मेरा रूप भयानक, क्रोधपूर्ण और तीव्र लगता है, लेकिन समझो कि मेरे स्वरूप का उद्देश्य तुम्हारा कल्याण है। मैं इस रूप में तुम्हारे सामने हूं क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे भय को समाप्त करना चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो अपना डर मेरे चरणों में त्याग दो। मेरे हृदय में केवल कोमलता और प्रेम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डर को मन से निकालो और मुझे अपने हृदय में स्थान दो। यदि तुम मेरे स्वरूप से ढूंढोगे तो मेरे प्रेम का अनुभव नहीं कर पाओगे। प्रेम और भय साथ नहीं रह सकते। जब भय दूर होगा तभी सच्चा प्रेम अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो किया वह तुम्हारी निष्ठा का प्रतीक है। तुमने रिश्ते में पूरी लगन लगाई, हर बार 100% दिया और प्रेम से संभाला। लेकिन वह व्यक्ति अपने अहंकार में इतना खोया कि तुम्हारी बातों की महत्वता समझ नहीं सका। अब समय ने उसे गलती का बोध कराया है और वह समझ रहा है कि उसने अपनी सबसे मूल्यवान चीज खो दी है। तुम्हारी दिव्यता और निश्चलता की कीमत वह जान रहा है कि तुम जैसा व्यक्ति
हर किसी के भाग्य में नहीं होता। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी उपस्थिति हर किसी को प्रभावित करती है। तुमने उसके लिए जो किया वह उसकी आंखों के सामने आया है, लेकिन अब वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता है कि ना तो तुम्हारे पास लौट सकता है और ना किसी अन्य के साथ रह सकता है। उसकी गलतियां अब भारी पड़ रही हैं और यही कारण है कि वह आत्मचिंतन कर रहा है। वह रातों को सोचता है कि क्यों तुम्हारी बातें नहीं सुनी, क्यों तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग किया। अब वह समझ चुका है कि तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं थी और वह खुद ही रिश्ते को कटुता से भरने का कारण बना। जो लोग भगवान से शिकायत करते हैं वे अक्सर जीवन की घटनाओं को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि उनका भाग्य हमेशा नकारात्मक है, लेकिन तुमने जो किया वह सच्चे विश्वास से भरा था। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम जो छूते हो वह चमकदार बन जाता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में दिव्य प्रकाश है। अब वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोचता है और समझता है कि तुम्हारा आशीर्वाद उसके जीवन की कमी था। यही कारण है कि तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। तुम्हारी सफलता ने उसे बोध कराया है कि तुम्हारा प्रेम कहीं और नहीं मिल सकता। तुम्हारे घर में बड़ी खुशियां आने वाली हैं। यह समय नई शुरुआत का है और शादी या नई प्रसन्नताओं का आगमन हो सकता है। तुम सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हो और तुम्हारी उपस्थिति से हर स्थान रोशन होता है। तुम्हारे जीवन में शुभ समय आ रहे हैं और यह समय है जब तुम अपनी मेहनत के फल देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जब तुमने शत्रुओं और उनकी साजिशों को पहचाना है तो उनका सामना पूर्ण शक्ति से करो। शिव ने तुम्हारी रक्षा का भार खुद उठाया है और तुम्हें हर तरह से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे जीवन में भावनात्मक और व्यावसायिक समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी जो भी कामना है वह शीघ्र पूरी होगी, बशर्ते तुम शिव पर पूर्ण विश्वास रखो। यह समय धैर्य और आत्मविश्वास का है। तुम्हारे शत्रु निष्क्रिय हो जाएंगे और तुम्हारी सफलता निश्चित है। शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर संकट को दूर करेंगे। तुम्हारी विजय निकट है, क्योंकि शिव की कृपा से सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। तुम्हें शिव का स्मरण करते रहना है और उनके आशीर्वाद से हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। यह समय सतर्क रहने का है। तुम्हारे निकट कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ योजना रच रहे हैं। यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन धैर्य रखो। शिव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें इस संकट से निकालेंगे। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है, जिसमें शांति, सुख और समृद्धि आएगी। शिव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान धीरे धीरे हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, शीघ्र तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष घटित होगा और इसके लिए तैयार रहो। यह शुभ संकेत है। यदि तुम मेरे मार्गदर्शन पर कार्य कर रहे हो तो रुकना मत। वह चीज जिसकी तुमने लंबी प्रतीक्षा की अब पूरी होने वाली है। तुमने जो मांगा वह प्राप्त होगा, लेकिन पहले समझो कि जब तुम किसी कार्य को 30 या 40 दिनों तक निरंतर करते हो तो तुम्हारा धैर्य मजबूत होता है। जीवन को पूर्ण रूप से जियो ताकि पछतावा ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और अदृश्य सहायक अब तुम्हारे निकट हैं और वे प्रगति लाने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें पुष्टि करनी होगी कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने को इच्छुक हो। इसके लिए मन को शांत करो और ध्यान लगाओ, ताकि ब्रह्मांड को बताओ कि तुम सफलता की ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हो। कुछ वाक्य मन में दोहराओ। मैं आभारी हूं, मैं ईश्वरीय शक्ति महसूस कर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं अदृश्य सहायकों की मदद से प्रगति चाहता हूं। मैं पूर्वजों का कृतज्ञ हूं जिनके कारण यह जीवन मिला। जब तुम ऐसा कहोगे तो वे समझेंगे कि तुम तैयार हो। तुम्हारी इच्छाएं स्पष्ट हैं और आशीर्वाद का द्वार खुल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी उन्नति से कुछ लोग असहज हैं और वे सोचते हैं कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आया। तुमने 20 वर्षों तक दर्द, असुरक्षा और भय झेला, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। शिव की कृपा से तुमने पीड़ा सहकर अपनी शक्ति जागृत की। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर हो और आत्मविश्वास हर चुनौती का सामना करने देगा। शिव के आशीर्वाद से तुम उन संबंधों को स्पष्ट देख सकते हो जो तुम्हें नीचे खींचते थे।
यह समय सकारात्मकता पर ध्यान देने का है। शिव तुम्हारी राह से बाधाएं हटाएंगे और तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तुम्हारी यात्रा में कठिनाइयां आत्मा की परीक्षा के लिए थी। कुछ लोग तुम्हारी शांति भंग करने का प्रयास करते हैं। जब किसी में आत्मज्ञान की कमी होती है और वह अहंकार पोषित करता है तो वह अपमानजनक कार्य करता है। ऐसे लोग सत्य से दूर भागते हैं और दूसरों की सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाते। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा से संबंध प्रभावित कर रहा है। यह महिला ऊर्जा तुम्हारे और प्रियजनों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। अपनी ईर्ष्या में लिप्त है। वह संबंध तोड़ने की चालें चला रही है ताकि उसका कार्य छिपा रहे। लेकिन शिव की कृपा से तुम्हारी आत्मिक शक्ति तुम्हें सुरक्षित रखेगी। अब तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सकते हो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का फल है कि तुम जान सको कि कौन हित में है। शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी शांति कोई भंग नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने धैर्य और शक्ति को पहचानो और जीवन को शांति से भर दो। शिव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनके नाम का जाप हर कदम को सफल बनाएगा। जीवन की नकारात्मकता और बाधाएं परीक्षा हैं ताकि तुम मजबूत बनो। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे उत्थान से असहज होते हैं और नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन शिव की कृपा से उनकी योजना तुम्हारे भविष्य को रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि साधना और भक्ति हर कठिनाई पार कर लेगी। ध्यान, आत्मबल और शिव के प्रति विश्वास सही मार्ग दिखाएंगे। याद रखो, शिव ने तुम्हारे लिए सुंदर योजनाएं बनाई हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन प्रेम और समृद्धि से भर जाएगा। शिव की कृपा से अब समय आ गया है कि तुम झूठे लोगों से दूरी बनाओ और लक्ष्य पर ध्यान दो। यह मोड़ परिवर्तनकारी है और अब जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। शिव का स्मरण करते हुए ध्यान में लीन हो जाओ और देखो कैसे बाधाएं दूर होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा में अब वह समय आ गया है जब मेहनत और सच्चे कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब अपनी चालों में फंस चुके हैं। उनकी साजिशों का उत्तर शिव उनके जीवन में दे रहे हैं और वे तुम्हारी सफलता से जल रहे हैं। अगले 3 दिनों में बड़ी खुशखबरी आएगी, चाहे वह जीवन साथी, प्रेमी या करीबी का संदेश हो या कोई अवसर जो सफलता लाए। यदि तुम किसी से संपर्क में नहीं हो तो 3 दिनों में वह संपर्क करेगा। यह वर्ष शुभ संकेत लेकर आया है। शिव की कृपा से यह सफलता का वर्ष है और उज्जवल संभावनाओं का समय है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और शिव का आशीर्वाद हर नकारात्मकता से बचाएगा। तुमने संघर्ष किए और उन लोगों की वास्तविकता पहचानी जो गलत इरादे रखते थे। तुमने उन्हें उनकी औकात में देखा और अब शिव का नाम लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर सच्चाई और मासूमियत है जो तुम्हें विशेष बनाती है। शिव ने यह गुण दिए हैं ताकि तुम सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाओ। अब वह समय आया है जब यह सच्चाई तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है कि तुम भावनाओं को संतुलित करो और खुद को मजबूत, शांत व्यक्ति बनाओ। ब्रह्मांड चेतावनी दे रहा है कि दूसरों के मामलों में अनावश्यक ध्यान मत दो, खासकर जब तुम्हारे जीवन में संतुलन बनाने की जरूरत है। तुम्हारे घर में ब्रह्मांड की कृपा निरंतर आ रही है, इसलिए फोकस खुद पर रखो। दूसरों में उलझने से बचो, क्योंकि इससे समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। ब्रह्मांड जानता है कि तुम भावुक हो और दूसरों की समस्याओं में जल्दी लग जाते हो, भले ही तुम्हारी जरूरत में कोई ना आया हो। यह चेतावनी है कि अब सुधारो और जीवन पर ध्यान दो। शिव का संदेश है कि अपना आत्मसम्मान कभी किसी के लिए मत खोना। जो हो रहा है उसे जाने दो और खुद को व्यस्त रखो। दूसरों के विचारों पर ध्यान बंद करो, क्योंकि इससे नकारात्मकता आती है। तुमने पहले बिना समर्थन के जीवन संभाला है और अब भी शक्ति है। तुम्हारा जीवन किसी पर निर्भर नहीं। उद्देश्य केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता। जब तुम पीछे भागना बंद करोगे तो सच्चा सम्मान मिलेगा। खुद को व्यस्त रखो और महत्व समझो। यदि उस व्यक्ति को सच्चा प्रेम है तो वह रहेगा। शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत पहचानो।
अब समय है खुद पर ध्यान दो और जीवन अपने नियमों से जियो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की आधारशिला पकड़ो और अभिव्यक्ति स्पष्ट करो, क्योंकि संसार स्वार्थी है। लोग तभी आएंगे जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो, अन्यथा दूरियां बना लेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम भी वैसा करो। कठिन समय में जिसने सहायता दी उसे कभी भूलना मत। बुरे वक्त में साथ देने वाले को अकेला मत छोड़ो। यह इंसानियत की परीक्षा है और असफल होने पर परिणाम गंभीर होते हैं। समय कभी स्थिर नहीं रहता, यह परिवर्तनशील है और यही विधि है। परिवर्तन जीवन का आधार है। यदि परिवर्तन ना हो तो प्रगति ना हो, इसलिए दोनों पूरक हैं। मेरे बच्चे, परिवर्तन अनिवार्य है और इसे स्वीकारो। यदि शिव के प्रति अटूट श्रद्धा है तो निराशा नहीं होगी। तुम्हारी हर समस्या का अंत उनके आशीर्वाद से होगा। शिव ने तुम्हारे जीवन का रहस्य उजागर किया है। अब चिंता मत करो, क्योंकि शिव का आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति है। शिव ने तुम्हारी चिंताओं का अंत किया है। मन की चिंता त्यागो। शिव स्वयं तुम्हारे लिए आगे बढ़े हैं और जीवन को नई दिशा दी है। विश्वास रखो, उनका मार्गदर्शन सदा साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और आध्यात्मिक उन्नति से जलते हैं। तुमने परमात्मा की सच्ची आराधना शुरू की है और तुम्हारी आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ रही है। तुम सच्चे भक्त हो और यह यात्रा तुम्हें नकारात्मकता से दूर ले जाएगी। तुम्हारे आसपास कुछ लोग, खासकर एक महिला जो नेगेटिव है और तुम्हारी प्रगति से व्यथित है, वह धनी है लेकिन नेगेटिव शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें गिराने का प्रयास कर रही है। उसने सिप्स और नकारात्मकता का उपयोग किया है, लेकिन याद रखो, तुम शिव ऊर्जा से भरे हो। यदि ऊर्जा में असंतुलन लगे तो ध्यान, मेडिटेशन और अनुलोम विलोम करो। इससे नाड़ियां खुलेंगी और ब्लॉकेज दूर होंगे, जिससे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। तुम्हारी समस्याएं छोटी से बड़ी हुई और शायद तुमने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब समय है कि उनका सामना करो और दूर करो। दुनिया में कई लोग तुमसे जलते हैं और निंदा करते हैं, लेकिन यह दुनिया और शरीर नश्वर है। तुम्हारे भीतर दिव्य आत्मा अनंत है, जिसकी शक्ति अमूल्य है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो लोग नहीं समझते और आलोचना करते हैं, लेकिन शिव की कृपा से नकारात्मकता से दूर रहो। कुछ लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और गलतियों पर फोकस करते हैं, लेकिन अब समय है कि नकारात्मकता त्यागो और आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ो। शिव की कृपा से हर बाधा दूर होगी और तुम सफल होगे। जलन और निंदा को अनदेखा करो। तुम्हारे पास शक्ति है जो नकारात्मकता को हराएगी। ऊर्जा संतुलित रखो, ध्यान करो और शिव के मार्ग पर बढ़ो। तुम्हारी हर कठिनाई समाप्त होने वाली है और सफलता, शांति मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, जैसा तुम अनुभव करते हो वैसा घटित होता है। यदि नकारात्मक विचार रखोगे तो वह तुम्हें हानि पहुंचाएगी, लेकिन यदि खुद को मजबूत मानकर ठान लो कि कुछ गलत नहीं होगा तो केवल अच्छा होगा। शिव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं। शिव ने तुम्हें सुरक्षित रखा है और शत्रु अपने जाल में फंस गए हैं। उनका अंत निकट है और वे कर्मों का फल भुगतेंगे। शिव तुमसे कहते हैं कि यदि सच्ची भक्ति दिखाई है तो दिव्य नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप करो, जिससे कृपा मजबूत होगी। यह समय महत्वपूर्ण है और शिव तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति के कारण उपस्थित है। तुम्हारी तपस्या का फल मिल रहा है। तुम्हारी ओर आकर्षण खींचता है जबकि अन्य भागते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और शक्ति का प्रमाण है जो शिव से मिला है। शिव के मार्गदर्शन से तुम्हें स्पष्टता मिली है कि क्या सत्य है और क्या भ्रम। तुमने भ्रम और अहंकार को पहचाना और सशक्त हो गए। शिव का आशीर्वाद सच्चाई के मार्ग पर रखेगा और कठिनाई दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु अपनी नकारात्मकता में घिरेंगे। उनके कर्म उन्हें वहीं ले जाएंगे जहां वे तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे। शिव का संरक्षण हर कदम पर है और तुम प्रगति करोगे। शिव का आशीर्वाद अब समृद्धि का मार्ग खोलेगा। यदि प्रॉपर्टी या निवेश की योजना है तो समय शुभ है। जहां निवेश करोगे वहां सफलता आएगी। यह अवसर आर्थिक उन्नति और समग्र प्रगति देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं नष्ट हो चुकी हैं।
उनके प्रयास विफल हो गए। वे चाहते थे कि तुम्हारा जीवन दुखों से भर जाए, लेकिन शिव ने हस्तक्षेप किया और योजनाएं असफल की। अब वे पछता रहे हैं। उनका अहंकार टूट गया है। कुछ लोग माफी मांग सकते हैं, उनके मन में अपराध बोध है, लेकिन तुम्हारा हृदय कठोर है और माफ करने की स्थिति में नहीं। यह स्वाभाविक है। लेकिन शिव कहते हैं कि विचार करो, क्योंकि सही निर्णय शक्ति देता है। परिवार से प्रेम करना कर्तव्य है। परिवार ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। यदि परिवार छोड़ोगे तो गलती होगी। शिव का आशीर्वाद तब तक रहेगा जब तुम प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलोगे। शिव कहते हैं, जो भक्त मेरे मार्ग पर चलता है उसके जीवन में अभाव नहीं आता। उसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। उसका घर धन, सुख और शांति से भरा रहता है। तुम्हें जीवन शिव के सिद्धांतों के अनुसार ढालना होगा। जब तुम मेरे आदर्श अपनाते हो तो हर कार्य सफल होता है। तुम जिस कार्य की चिंता करते हो वह समय पर पूरा होता है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन को शिव के अनुसार ढालो। कर्मों में शुद्धता लाओ और असंतोष नहीं होगा। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप ओम शिव वाइब्स चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। आंखें बंद करो और सोचो, यदि शिव स्वयं कहें कि तुम जो रो रहे हो, भटक रहे हो, वह सब तुमने चुना है। पिछले जन्म में तो क्या तुम सुन सकोगे? उस सत्य को सह सकोगे? वह कर्म जो आज पीड़ा बनकर पीछा कर रहे हैं। मैं काल हूं, समय हूं, न्याय हूं और क्षमा करने वाला भी। लेकिन आज मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा एक कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर आत्मा कंप। तुम रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने झुकते हो, लेकिन क्या सोचा कि मैं क्यों झुकूं? आज भी जीवन में अंधकार क्यों? लाख प्रयासों के बाद भी वहीं क्यों खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? यदि तुम इस सवाल से जूझ रहे हो तो वीडियो अधूरा मत छोड़ो। यह केवल कहानी नहीं, तुम्हारे जीवन की छाया है। वीडियो को लाइक करो और शिव का संदेश अधिक लोगों तक पहुंचाओ। इसके लिए अभी ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे बच्चे, तुम एक सन्यासी थे लेकिन अहंकार से भरे। तुम्हारे पास ज्ञान था लेकिन दया नहीं, शक्ति थी लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक निर्दोष भक्त ने सवाल पूछा, क्या प्रभु हमें क्षमा करते हैं? और तुमने उसका अपमान कर भगा दिया। उसका हृदय टूट गया और वह मेरी शरण में आया, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे शब्दों से घायल हो चुकी थी। उसके आंसुओं का बोझ आज तुम पर है। वह केवल व्यक्ति नहीं, एक चेतना था जिसे तुमने घायल किया। अब इस जन्म में भटकते हो, शक करते हो, अकेलेपन से डरते हो। यह उसी पीड़ा का फल है जो तुमने दी। क्या तुम महसूस करते हो कि कुछ तुम्हें पीछे खींचता है, कुछ बिना कारण दुखी करता है? तो यह वीडियो तुम्हारी आत्मा को उत्तर देगा जो वर्षों से अनसुना था। निवेदन है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह शिव का संदेश है जो दुख समाप्त कर सकता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो और मैं नाराज नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम सीखो। तुम्हारे कर्म शत्रु नहीं, शिक्षा शिक्षक हैं। दुख सजा नहीं, मार्गदर्शन है, इसलिए अवसर देता हूं। मेरे बच्चे, जब तुम किसी को सम्मान देते हो, पीड़ा समझते हो, अपने अंधकार को तोड़ते हो तो प्रायश्चित होता है और मैं निकट आता हूं। यदि यह शब्द हृदय छू रहे हैं तो लगता है शिव कह रहे हैं, तो वादा करो कि किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, दिल नहीं दुखाओगे। यदि वीडियो ने आंखें नम की तो लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर संकल्प दर्ज करो, क्योंकि अच्छा करने पर ब्रह्मांड फल देता है। मेरे बच्चे, जागो उस अंधेरे से जो तुमने रचा, जागो चुप्पी से जो दुनिया से काटती है, और खुद को अपने भीतर के शिव से जोड़ो, क्योंकि झांकोगे तो देखोगे मैं कभी दूर नहीं था। मैं दंड नहीं देता, अवसर देता हूं। अब करुणा बनूंगा, प्रेम बनूंगा, शिव बनूंगा। यदि संदेश हृदय छू गया और लगता है कि पहले सुनना चाहिए था, तो इसे रखो मत। दोस्तों, भाई बहनों तक पहुंचाओ जो जीवन से थक गए हैं, उत्तर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो नहीं, शिव का आशीर्वाद है। ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां शिव के संदेश मिलेंगे जो दिशा देंगे और किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे। कमेंट में लिखो, मैं अपने कर्मों से नया भविष्य रचूंगा। मेरे बच्चे, संदेश छोड़ मत जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ। यदि छोड़ोगे तो माफ नहीं करूंगा।
जो राज बताऊंगा वह जीवन बदल सकता है। हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन आखिर तक सुनो, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं, सच्चे भक्तों के लिए जो बड़ा महसूस करना चाहते हैं। हर सेकंड में रहस्य है। यदि एक पल छोड़ा तो वह पा नहीं सकोगे जिसके लिए दर्द सहे। यह साधारण संदेश नहीं, शिव का बुलावा है। यदि देखा तो समझो शिव आशीर्वाद देना चाहते हैं। क्या तैयार हो? यदि भरोसा है तो लाइक, शेयर और ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर कमेंट में 800 और 48 लिखकर बताओ कि तुम योग्य हो, और हर हर महादेव टाइप करते ही चमत्कार शुरू होंगे। जिसने शिव को पुकारा उसका बेड़ा पार हुआ। फैसला तुम्हारे हाथ में मेरे बच्चे। दिन में भाग्य बदलते देखोगे। चमत्कारी होगा। हर बात सत्य हो जाएगी। बिगड़े कार्य बनेंगे। हर शत्रु मित्र बनेगा। सभी मिलना चाहेंगे। तुम हैरान हो जाओगे। हर सपना पूरा होगा। मेरा आशीर्वाद सदा साथ है। मेरे बच्चे, यदि संदेश आया तो निश्चित वरदान मिलेगा। तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे गुण अच्छे हैं कि किसी को गिराते नहीं। लेकिन ध्यान दो, संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए? खुशियां, धन, संतान, घर से जुड़ी हैं, लेकिन सब अच्छी किस्मत से जुड़ा है। यदि किस्मत अल्पा अच्छी तो सब मुफ्त मिलेगा। बुद्धि इतनी मजबूत होगी कि कम संसाधनों से बड़े मुकाम हासिल करोगे। संसार में बड़े मुकाम के लिए जो चाहिए वह बताऊंगा और रास्ता बनाऊंगा, लेकिन वादा करो कि पहल खुद करोगे। इसके लिए कठोर बनो। कठोर का अर्थ गलत नहीं, स्वयं के लिए दृढ़ बनो। जीवन में जो ठानो प्राप्त करने की शक्ति आएगी। मन को कठोर पत्थर सा बना लो। निर्णय पर कार्य करो और वचनों पर खरे उतरो। रामचंद्र जी ने वचनों के लिए वनवास किया और महान बने। ऐसे कई उदाहरण हैं। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता त्यागो और कार्य पर फोकस करो। निष्ठा से करो। यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलग तरीके से कार्य करो, लेकिन चिंता मत करो। तैयार रहो। और यदि पहली बार ओम शिव वाइब्स चैनल पर हो तो यदि शिव के प्रशंसक हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में 88 लिखो। मेरे बच्चे, मुझसे डरना मत, क्योंकि मैं शिव रूप में हूं और हृदय कोमल है। शक्ति तब आती है जब तुम आकर्षित करते हो, वचनों पर खरे उतरते हो तो शक्ति विद्यमान होती है। मन को एकांत में शांत रखो। विचार उत्पन्न होने दो तो लाभ मिलेगा। मुश्किल घड़ी में शक्ति महसूस करोगे। यदि गलत कार्यों से बचोगे, शक्ति सही गलत का मार्गदर्शन करती है, गलत से रोकती है और सही पर शक्ति देती है। निश्चिंत रहो, मैं रक्षा करूंगा। आशीर्वाद साथ रहेगा। मेरे बच्चे, विश्वास टूटने मत देना। तुम्हारी डोर मजबूत है। मैंने देखा तुमने हर समस्या का डटकर सामना किया। तुम बहादुर हो, मुझे गर्व है। याद है, परिस्थितियों में बहादुरी दिखाई। तुमने सब मुझ पर छोड़ा और कार्य जारी रखा। वह कार्य कठिन था, लेकिन हार नहीं मानी। आज याद दिलाता हूं कि पहले जैसे सामना करो, और आगे भी मैं प्रसन्न हूं और आशीर्वाद देता हूं कि इच्छाएं पूरी हो। चिंता त्यागो और मंजिल की ओर बढ़ो। मुझे गर्व है कि तुम सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें भेजा ताकि दूसरों को सिखाओ, अच्छे कार्य करवाओ, हमेशा अच्छा सोचो। यदि कोई बुराई निंदा करता है तो बचो। बुराई से तुम उस पद पर जाओगे जो मैं नहीं चाहता, इसलिए मत करना। आशीर्वाद साथ है। मेरे बच्चे, आज का संदेश सबको नहीं मिलेगा। जिन्हें मिला वह पुष्टि है कि इच्छा पूरी होने वाली है। प्रार्थना स्वीकार की। मैं जानता हूं हालात ठीक नहीं, मन नहीं लगता, समझ नहीं आता, खुद को फंसा पाते हो। पीड़ा किससे कहो। मैं तुम्हें असमंजस में देख रहा हूं, लेकिन वादा करता हूं शीघ्र सब अच्छा होगा। जीवन चलेगा, कामयाबी मिलेगी। मन में नकारात्मक विचार क्यों लाते हो? जैसे विचार आते हैं मैं रोकता हूं। आज संकेत मिले होंगे, संदेश पढ़ने के बाद भी दूंगा और समझोगे। मेरे बच्चे, यह संदेश इसीलिए आया कि तुम कामयाबी के निकट हो। मैंने खूबसूरत योजना बनाई तो विशेष संकेत मिलते हैं। संकेत अनमोल हैं। तुम्हें खुद समझना होगा कि कौन से संकेत मिल रहे हैं। योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसे कहा, आने वाला मौसम चमत्कार का है। रोज सुबह खास होगी, चमत्कार ही होंगे। मेरे बच्चे, चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देखो।
बदलाव निकट है, हौसले मजबूत करो, बदलाव के करीब हो। दीप प्रज्वलित हो चुका है जो अंधकार मिटाएगा। भय निकालो, नजरिया बदलो, खुशियां चारों ओर हैं। गम भुलाकर तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, जहां धूप वहां छाया, रात्रि के बाद सुबह। अग्नि है तो जल, परेशानी है तो अंत भी। इसलिए उदास क्यों? चिंता छोड़ो, खुद से प्रेम करो। हालत क्या बना ली, ख्याल रखो, खुद से प्रेम करना छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मैं जीवन में वही करता हूं जो सही है। 2 दिनों में विशेष संकेत मिलेंगे। सपनों में भी सुनिश्चित हो जाओगे कि बदलाव आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मुस्कुराओ, जीत हासिल करो। शुरुआत खुद से करो, आगे मैं संभालूंगा। मेरे बच्चे, जीवन की दिशा बदलने वाली है। आने वाले समय के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनो। आने वाला समय सबसे अच्छा होगा। जीवन को नया आयाम मिलेगा। खुशियां फैलाकर स्वागत करो। परेशान रहने का समय नहीं, खुशी से झूमने का है। कल सुबह खुली हवा में सांस लो, प्रकृति की सुगंध महसूस करो। आंखों में खूबसूरती सहेजो, प्रकृति संभावनाएं और खुशियां देगी। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां साथ हैं, उन्हें महसूस करो। याद रखो, मुस्कुराता चेहरा लाखों को उम्मीद दे सकता है। इसीलिए मुस्कुराओ। मेरे बच्चे, तुम किसी के लिए प्रेरणा हो, तुम सबसे अच्छे हो, और मैं आशीर्वाद देता हूं कि खुश और सकारात्मक रहो। मेरे बच्चे, आज जगत का पिता तुमसे बात करने आया। पिता से क्यों रूठे हो, नाराज क्यों? मैं इसी जवाब जानना चाहता हूं। क्या हुआ? अकेले क्या सोचते हो? लगता है बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। मैं मन पढ़ लेता हूं, हर तकलीफ समझता हूं। लेकिन याद रखो, संसार में जो होता है अच्छे के लिए। हर चीज के पीछे रहस्य जिसे तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। जीवन की घटनाएं उद्देश्यपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्या है वह पता चलता है। विश्वास के आधार पर स्वीकार मत करो, अनुभव और ज्ञान से परखो। ईश्वर के नाम पर भी भ्रांतियां हैं। अंधविश्वास से बचो, समझो और जानो। जीवन के अनुभवों से तय करो कि सही क्या। जब समझोगे तो प्रगति और शांति आएगी। प्रगति के साथ जिम्मेदारियां। बड़ा पद मिले लेकिन योग्य ना हो तो कठिनाई। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। इच्छाएं सच्चे आनंद को छुपाती हैं। बनने या हासिल करने की चाह अहंकार पोषित करती है, सच्चे स्वरूप को बाधित करती है। समझो, जो पास है पर्याप्त है। जो आएगा ऊर्जा और कर्म अनुसार आएगा। दुखों का कारण अपेक्षाएं, जब अपेक्षा पूरी ना हो। निराशा अपेक्षाओं को त्यागो। जीवन साक्षी भाव से देखो। कर्म करो, फल की अपेक्षा मत। जीवन यात्रा है, सहजता से जियो। विचार नियंत्रित करो। अनावश्यक से मुक्त हो तो शांति और प्रेम आएगा। मैं साथ हूं। यात्रा तुम्हें तुम तक ले जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्य में लिखा कोई छीन नहीं सकता, वह मिलेगा। समय निश्चित है, मैंने हर पल निर्धारित किया है। दुख क्षणिक है। मैं शिव तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन विधि से बंधा हूं। कर्म भाग्य बनाते हैं, अच्छे कर्म सुख लिखते हैं। बुरे विपरीत भाग्य कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि जीवन प्रकाशमय चाहते हो, कर्म शुद्ध रखो। अंधकार समाप्त हो गया, अब रोशनी होगी। मैं हर कठिनाई से निकालने को तैयार हूं। जब लगे रास्ता नहीं तो मेरी ओर देखो, मैं साथ हूं। मैं तुम्हें विजय के मार्ग पर ले जाऊंगा। अब डरना मत। जीवन में नया सूर्योदय होगा, यह हर अंधकार से निकालेगा। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, हर कदम पर साथ हूं। दुख समाप्त होंगे, केवल सुख, शांति और समृद्धि। अब ऊंचाइयों को छुओगे। यात्रा सफलता की ओर है। विश्वास रखो, कर्म पवित्र रखो, आशीर्वाद साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, शिव का न्याय निष्पक्ष है। जीवन में घटित में उद्देश्य कभी अतीत के कर्म भोगते हैं। कठिनाइयों में खुद को दोषी मत मानो या नाराज मत हो। शिव कहते हैं, यह आत्मा के शुद्धिकरण का हिस्सा है। भय और पीड़ा साधना का रूप थी। चुनौतियां आत्मबल बढ़ाती हैं। सच्ची साधना कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मशुद्धि है। साधना के लिए एकांत जरूरी नहीं। सच्चा साधक दैनिक जीवन में हर स्थिति का सामना करता है और शक्ति जागृत करता है।
तुमने अपमान और कष्ट सहे, लेकिन अब शिव की कृपा से भय समाप्त हो रहे हैं। मनोबल मजबूत हो चुका। आरोप अब मार्ग नहीं रोकेंगे। समय है भय समर्पित करो। साधना का अर्थ यही है, जीवन शिव को समर्पित करो और आशीर्वाद अनुभव अनुभव करो। यह विजय है। शिव की कृपा से परिवर्तन उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। नकारात्मकता दूर कर आत्मबल प्राप्त किया। जो परेशानी पैदा करते थे वे ऊर्जा से बाहर हो चुके। शिव की कृपा से सोलमेट के साथ मिलन होगा। यह पवित्र कनेक्शन प्रेम और सामंजस्य लाएगा। शिव की कृपा का प्रतीक यात्रा प्रेम और शांति से भरी है। आत्मबल रखो और साधना जारी रखो। यह आत्मा की पूर्णता का प्रतीक है। मेरे प्रिय बच्चे, चुनौतियां कमजोर नहीं करती, साहस जागृत करती हैं। मैं रक्षक हूं, ढाल हूं, वकील हूं। मैं साथ हूं, आगे हूं, घेर रहा हूं। डरो मत, हाथ पकड़ो और संकल्प से उठो। मेरी शक्ति भीतर है। मैं निर्दोषों की रक्षा और बाधा दूर करने की शक्ति देता हूं। आत्मा साहस और बुद्धि प्रज्वलित कर रही है। होठों पर मेरे शब्द दुश्मन तितर बितर होंगे। सच बोलने का साहस रखो। यह शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। जानते हुए खड़े रहो कि चुने गए हो, सुसज्जित हो, प्रेम में बंधे हो। जैसे इजरायलियों को रेगिस्तान से निकाला, वैसे मैं कठिन समय में मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब अपेक्षा अनुसार नहीं होता, निराश मत हो। इच्छाएं पूरी होने में समय लगे, धैर्य रखो। मेरा समय सही है। जैसे डेविड चरवाहे से राजा बना, कठिनाइयों का सामना किया लेकिन आस्था ने पहुंचाया, उसी तरह तुम्हारी यात्रा महानता की ओर है। योजनाएं निश्चित हैं। यह साहस और आस्था की परीक्षा है, लेकिन अवसर भी डरो मत। मैं साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन उस दिशा में बढ़ रहा है जहां प्रयास और तपस्या का फल मिलेगा। किशोरावस्था से लक्ष्य पर केंद्रित रहकर इतिहास रचा। तुमने प्रेम जैसी चीजें त्यागी। बलिदान व्यर्थ नहीं, प्रयास से ऊंचाई पर पहुंचे। अब लोग तुम्हें ढूंढेंगे। यह तुम्हारी दृढ़ता का प्रमाण है। आज दिव्य सहायता और अलौकिक द्वार खोले गए। ऊर्जा पहचानो जो जीवन आनंदमय बना रही है। सीमित संसाधन असीमित में बदलेंगे। दूर हुए रिश्ते लौटेंगे। यह दिव्यता और आशीर्वाद का फल है। रक्त कोशिकाएं नए विचारों से संचारित हो रही हैं। क्या मेरी उपस्थिति महसूस नहीं होती? मैं हर क्षण में हूं, हर संघर्ष और जीत में। समय हृदय को आनंद से भर रहा है। महसूस करो, यह ऊर्जा आगे बढ़ने को तैयार कर रही है। भविष्य उज्जवल है। मन शुद्ध रखो। विचार सकारात्मक, मार्गदर्शन स्वीकारो। जीवन चमत्कारों से भरेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जन्म असाधारण कार्यों के लिए है। भीतर दिव्य प्रकाश जो मार्ग प्रकाशित करता है। यह शिव की कृपा का प्रमाण है। यह विशिष्टता तुम्हें अलग बनाती है। शिव ने महान उद्देश्य के लिए चुना। आत्मा का ज्ञान के जीवन भौतिक तक सीमित नहीं, दिव्यता का हिस्सा है। महाशक्तियां आत्मिक विकास और सेवा के लिए हैं। यह शक्तियां आत्मा के सार और शिव के संबंध से जुड़ी सकारात्मक परिवर्तन, अच्छे कर्मों का फल है। जो नकारात्मकता घेरना चाहते थे वे चकित रह जाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा शिव की कृपा से स्पर्श नहीं कर सकती। शक्ति दूसरों की सहायता को प्रेरित करती है। यह दिव्यता का प्रमाण है। जीवन का चरण, नई दिशा और अवसर लाया। शिव का संरक्षण साथ है। आत्मा की शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मार्ग प्रकाशित करेगी। ध्यान और साधना में रहो। कर्म सत्य अनुसार करो। यह प्रकाश तुम्हारे जीवन को बदलेगा और आसपास वालों को प्रेरित करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी आवाज कभी धीमी नहीं हुई। वह हलचल और अवज्ञा में खोती है जो तूने चुनी। मेरा वचन हृदय से बात करता है, राह दिखाता है। जब नजरअंदाज करता है, संबंध कमजोर होता है। मैंने कई संकेत दिए लेकिन शायद नजरअंदाज किया। अब पुनर्विचार करो। सफलता आज्ञाकारिता पर निर्भर। धर्म ग्रंथ धार्मिकता में सुधार और मार्गदर्शन देते हैं। जब खुले दिल से स्वीकार करता है तो शक्ति मिलती जो बाधा पार कराती है। अवज्ञा गर्व से उपजती है, लेकिन विनम्रता महान बनाती है। अब बताता हूं जो संघर्षों से जुड़ा है। तेरे 3 शत्रु जिनके बारे में बताया, वे तांत्रिक से उम्मीद रखते थे। उन्होंने शक्ति सौंपी, लेकिन मेरी कृपा मजबूत है।
योजनाएं नाकाम। वे तांत्रिक के पास गए, लेकिन वह मेरी शक्ति के आगे झुक गया। उसने कहा कि जिसे हानि पहुंचाना चाहते हो वह साधारण नहीं, इसीलिए प्रयास उन पर भारी पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं। शक्ति में विश्वास रखो और आज्ञाकारिता के मार्ग पर पढ़ो। हर बाधा शत्रु पराजित होगा। तेरी यात्रा दिव्य उद्देश्य से जुड़ी। यदि वचन स्पर्श करता है तो धन्यवाद कहो और कृपा मुझ पर बनी रहे। यह आभार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सावधानियां रखो। छोटी गलती शत्रुओं के लिए अवसर बन सकती है। चिंता मुक्त मुस्कुराओ, जीत हासिल करो। शुरुआत खुद से, आगे मैं संभालूंगा। मेरे बच्चे, जीवन की दिशा बदलने वाली है। आने वाले समय बताता हूं। मेरे बच्चे, लगता है तुम साधारण हो, लेकिन सत्य गहरा है। जब दर्द में हार नहीं मानी, अंधेरे में आशा जलाए रखी, तब ब्रह्मांड ने नाम लिखा। अब तुम भीड़ नहीं, धड़कन हो जिससे नया युग जन्म लेगा। ब्रह्मांड उन आत्माओं को चुनता है जो तूफानों में नहीं झुकती, जो गिरावट को सीढ़ी बनाती हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे नाम से शुरुआत करेगा। जहां चेतना ऊंचाई छुएगी, मौन में सृजन होगा। मेरे बच्चे, हर विचार बीज है, हर कदम दिशा बदलता है। जो टूटा जरूरी था, जो गया स्थान खाली करने के लिए। शिव मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि चुना है। अब संसार तुम्हारे कारण बदलेगा। तुम्हारी उपस्थिति परिवर्तन है। तुम्हारा नाम शब्द नहीं, ब्रह्मांडीय संकेत है। अब डर छोड़ो, संदेह त्यागो। यह यात्रा ब्रह्मांड की है और निर्णय हो चुका है। अब वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा सृष्टि कर रही थी। ब्रह्मांड ने निर्णय लिया कि नया युग तुम्हारे माध्यम से जन्म लेगा। यह वास्तविकता हर तारे ग्रह शून्य में कंपन कर रही है। अब तुम द्वार हो जिससे सृष्टि रचेगी। याद है रातें जब रोते रहे, दुनिया ने पीठ दिखाई, सपने राख हुए। लगता था खत्म, लेकिन ब्रह्मांड बीज बो रहा था। हर आंसू घाव गिरावट गढ़ रही थी। शक्ति जन्म दे रही थी जो सृष्टि की दिशा बदलेगी। ब्रह्मांड चुनता है।